नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोगों को तो पता ही है कि अभी पर्व त्योहार का जो है वो दिन चल रहा है। आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे और हम लोग जो है वो आप लोग के लिए दूसरे तरीके से मस्ती कर रहे हैं। ये भी एक मस्ती ही है। तो आज जो है आप सभी के बीच जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है संज्ञा। इसके पहले हम लोगों ने वर्ण का पूरा टॉपिक कर लिया है। आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए उस वीडियो को देखिए, समझिए। तभी आप लोगों को क्या है कि आपसे वर्ण से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में आएंगे वो छूटेंगे नहीं, अगर आप लोग की तैयारी जो है वो अच्छी तरह से हुई रहेगी। तो आज हम लोग संज्ञा देखते हैं। संज्ञा तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं उसका परिभाषा, लेकिन संज्ञा पहचानना नहीं जानते हैं कि संज्ञा ये कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है, समूहवाचक है या द्रव्यवाचक है। कुल कह दूं कि संज्ञा की जो है वो 5 प्रकार होते हैं। आप सभी को उसके बारे में आज देखने को मिलेगा। तो विलंब नहीं करते हैं, चलते हैं, देखते हैं अपने टॉपिक को और पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या इसके इंपॉर्टेंस है। चलिए देखिए, संज्ञा जिसको हम लोग इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, आज हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। देखते हैं कि संज्ञा कहते किसको है, संज्ञा किसे कहते हैं। आप लोग के समक्ष ये प्रश्न देखने को मिल रहा होगा। संज्ञा किसी व्यक्ति यानी कि जो आदमी, मनुष्य, किसी व्यक्ति, वस्तु मतलब सामान, स्थान मतलब जगह अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय आदि बहुत सारी चीज जो है वो संज्ञाएं होती हैं। लेकिन इसी में आप लोगों को ये भी समझना है कि श्याम जो है वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है, गाय जो है वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो संज्ञा जो पहचानते हैं उसको पहचानने में हमें थोड़ी बहुत कठिनाइयां होती है। तो इस टॉपिक को देखने के बाद, इसको पढ़ने के बाद जो है वो कोई भी आप लोगों के मन में जो है वो डाउट क्रिएट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि ये जो टॉपिक हम लोग संज्ञा पढ़ रहे हैं इसके कुल जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा आप लोगों के समक्ष पहला जो है वो देखने को मिल रहा होगा। जातिवाचक संज्ञा वैसे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन हम लोग को समझना है, इस बात पे फोकस नहीं करना है कि कौन पहले हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग को समझ दिख रहा होगा कि जातिवाचक संज्ञा पहला। दूसरा क्या होता है देखते हैं। दूसरा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और 3 नंबर आप लोगों को देखने को मिल रहा है भाववाचक संज्ञा। चौथा आप लोग देख सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां आप लोग को देखने को मिल रहा है समूहवाचक संज्ञा। इन 5 जो संज्ञा आप लोगों को देखने को मिल रहा है इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। संज्ञा की परिभाषा आप लोग ने तो जान ही लिया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक। चलिए तो बारीकी से हम लोग पढ़ते हैं और पहले देखते हैं कि हमारा जातिवाचक संज्ञा जो है वो क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे। तो चलिए इसके परिभाषा को पहले हम लोग देखते हैं। जिस शब्द से पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपके समक्ष में कोई एक शब्द रख दूं, जैसे रख दो गाय, तो गाय एक शब्द है और उस शब्द से आपको लगे कि नहीं इस शब्द से जो है गाय की पूरी जाति का बोध हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से पूरी जाति का बोध होता है, यानी मैं कह दूं लड़का, तो लड़का है तो हर एक जाति से आता है, कोई यादव जाति से आता है, कोई राजपूत जाति से आता है, तो लड़का की जाति बहुत है। अगर मैं बोल दूं पेन, तो पेन जैसे कि कलम बोल दूं, पेन तो इंग्लिश का यहाँ पे थोड़ा सा प्रयोग नहीं करना चाहिए, बोल दो कलम, तो कलम जो है वो सैनोसेप्टिक पेन आता है, लिंक का आता है, T20 पेन आता है, बहुत प्रकार की पेन आती हैं।
बहुत प्रकार की कलम आती है, इसलिए कलम जो है वो कौन सी संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जिस शब्द से पूरी जाति का बोध होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बालक, बालक यानी कि यहाँ पे संस्कृत है लड़का, अगर मैं बोल दूं लड़का, तो लड़का जो है वो क्या हो जाएगा, लड़का जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि लड़का जो होता है, लड़का का अनेक प्रकार की जाति है। जैसे कि आप ही देखिए, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कोई यादव जाति से है, कोई राजपूत जाति से है, कोई पंडित जी जाति से है, तो जाति लड़का का अनेक होता है, इसलिए जो लड़का शब्द है वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे देखते हैं पुरुष, पुरुष मतलब आदमी, तो आदमी भी वही है भाई, आदमी भी बहुत प्रकार की जाति से आते हैं, इसलिए पुरुष जो है वो भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। आप लोग के समक्ष एक शब्द रखा जाएगा, उस शब्द से लगेगा कि नहीं इस शब्द से जो है पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नदी, तो नदी एक है, नदी अगर मैं बोल दूं तो बहुत प्रकार की नदी है, जैसे कि सोन नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, बहुत प्रकार की नदी है, तो नदी क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अध्यापक, अध्यापक यानी कि शिक्षक की बात की जा रही है, तो अध्यापक जो होते हैं वो बहुत प्रकार की जाति से आते हैं, जैसे कि राकेश सर को ले लीजिए, यादव जाति से आते हैं, मेरे को ले लीजिए राजपूत जाति से आते हैं, तो इनकी भी जातियां बहुत प्रकार की होती हैं, इसलिए अध्यापक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। इत्यादि यानी कि बहुत प्रकार की, जैसे गाय, गाय बोला जाए, गाय एक शब्द बोल दिया जाए तो ये भी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जर्सी गाय, मवेशी गाय, काला गाय, लाल गाय, बहुत प्रकार की गाय आती है, इसलिए गाय की भी जो है वो क्या होती है, जातियां होती हैं, इसलिए गाय जो है वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए आप लोग को आशा करते हैं जातिवाचक संज्ञा समझ गए होंगे। देखते हैं दूसरा अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा देख लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या होता है। जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, खास स्थान या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। खास कितना उसमें खासियत हो, जैसे मैं बोल दूं पटना तो स्थान है, अगर मैं बोल दूं व्यक्ति का नाम तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी हमारे देश में कितने थे, एक ही थे, वो खास आदमी थे, इसलिए जो है महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अब आप बोलता हूं कि पर्वत कौन सी संज्ञा है, तो पर्वत जो है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर यही बोलूं कि हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत एक खास हो गया, इसलिए हिमालय पर्वत जो हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखते हैं संज्ञा, जैसे हिमालय, हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत खास का बोध हो रहा है, इसलिए हिमालय जो है वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सचिन, सचिन मतलब कि नाम जितना भी है, राम, श्याम, सचिन, राकेश, अंबिकेश, सतीश, ये सारे जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, नाम सारे जो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। उसके बाद बोलो तो दिल्ली, तो दिल्ली जो है एक स्थान है, तो दिल्ली स्थान एक खास का बोध हो रहा है, मैंने नाम रख दिया इसका, खास हो गया, इसलिए दिल्ली जो है वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इत्यादि बहुत सारी चीजें और भी हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी, जैसे मैं बोल दूं कि लेनोवो का लैपटॉप, तो ये सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, क्योंकि मैंने खास इनका एक नाम रखा है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। चलिए, तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक जो है इसके 10-10 शब्द आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। 10 जातिवाचक संज्ञा का शब्द आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए और 10 व्यक्तिवाचक संज्ञा के कमेंट बॉक्स में आप लोग शब्द डालिए, ताकि इससे पता ये लग पाए कि आप लोगों को जो चीजें कराई जा रही हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए, आशा करते हैं आप लोग को ये दोनों चीज जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, आगे जो हमारी संज्ञाएं हैं, 3 नंबर आप लोग को देखने को मिल रहा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा को हम छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे कोई चीज मैंने दूं और आपको लगे कि नहीं मैं इसे जो है वो छू नहीं सकता हूँ, स्पर्श नहीं कर सकता हूँ, केवल अपने दिल से उसको महसूस कर सकता हूँ, उसको क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं, जैसे में क्या होता है, अच्छाई, अगर मेरे अंदर अगर कोई अच्छाई है तो उस अच्छाई को आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि मेरे अंदर इतनी अच्छाइयां हैं, उसको आप पा नहीं सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, आप मेरी अच्छाई को छू सकते हैं नहीं, केवल महसूस कर सकते हैं कि ये एक अच्छा लड़का है, इसलिए अच्छाई जो है वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 2 नंबर में आता है बुराई, अगर मेरे अंदर कोई बुरी चीजें हैं तो उसे आप फील कर सकते हैं कि लड़का बहुत खराब है, ऐसे करता है, वैसे करता है, उस चीज को आप छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, इसलिए वो जो हो जाए बुराई जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। प्रेम, अगर मैं किसी से प्रेम कर रहा हूं, मैं बोलूं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव
लव यू वेरी सो मच। तो मैं प्यार जो है, मेरे प्यार को आप महसूस कर सकते हैं, मेरे प्यार को आप छू नहीं सकते हैं। केवल महसूस कीजिएगा कि ये लड़का जो है मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे छू नहीं पाइएगा। इसलिए प्रेम जो है वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्रोध, क्रोध यानी कि गुस्सा। अगर मेरे अंदर गुस्सा है, तो मैं अगर गुस्सा आप पे दिखाऊं तो आपको आप फील कर सकते हैं कि मुझ पे ये गुस्सा कर रहा है, आप उस गुस्सा को छू नहीं सकते हैं। इसलिए जो हो जाएगा गुस्सा, क्रोध जो है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जिसे हम केवल अपने दिल से महसूस कर सके, छू ना सके, उसी को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अभी आप लोगों के समक्ष मैं जातिवाचक बताया, व्यक्तिवाचक बताया और भाववाचक बताया। तो आप लोगों को तीनों जो है वो बहुत अच्छी से समझ में आई होगी, आशा कर रहे हैं। जातिवाचक को देखते हैं कि आपके पास कोई एक शब्द हो जिस शब्द से लगे कि नहीं इसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है, वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपके समक्ष जो शब्द में बोला जाए उससे लगे कि नहीं ये खास वस्तु है, खास वस्तु का मतलब खास सामान है, खास स्थान है या खास आदमी है, इसलिए जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा मैं आपके समक्ष कोई शब्द रखूं जिससे आपको ये लगे कि नहीं इस शब्द को दिल से मैं महसूस कर सकता हूं, छू नहीं सकता हूं, वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगर मैं बताऊं कि बुढ़ापा, तो बुढ़ापा जो है एक भाववाचक की संज्ञा होता है, क्योंकि बुढ़ापा, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति को देखेंगे तो हम महसूस करेंगे कि नहीं ये व्यक्ति जो है बूढ़ा है, तो बूढ़ा को हम छू सकते हैं, नहीं छुएंगे भी तो उसके शरीर को छुएंगे, बूढ़ा थोड़ी बन जाएंगे हम। इसीलिए कहा जा रहा है कि जिसे हम छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आशा करते हैं आप लोगों को तीनों ये जो है वो समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को समक्ष दिख रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का परिभाषा देखते हैं कि जिस शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से समक्ष आपके पास एक शब्द रखा जाए और आपको लगे कि नहीं इस शब्द ये जो चीज है इसे नापा और तौला जाता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। गिनना नहीं है इसमें, ठीक। जिसे नापा या तौला जाए वो होता है हमारा द्रव्यवाचक। तेल जो होता है, आप दुकान में तेल लेने जाते हैं तो तेल को या तो नाप के देते हैं या जोख को देते हैं, इसलिए तेल जो है हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। घी को तौल को दिया जाता है, इसलिए घी जो है हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। दूध को नाप के दिया जाता है, इसलिए दूध हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर मैं बोलूं चांदी, तो चांदी को भी तौला जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। जिसे नापा या तौला जाए वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। चलिए समूहवाचक संज्ञा देखते हैं। 5 नंबर समूहवाचक। समूह का मतलब भीड़, ठीक ना, भीड़। तो समूहवाचक का परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी शब्द आपके समक्ष में दे दूं और उससे लगे कि यहाँ पे जो है वहां पे भीड़ है, यहाँ पे भीड़ है, तो वो जो है आपका जो है वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे कक्षा बोला मैं, तो कक्षा यानी कि जो विद्यालय होता है हमारा, चाहे हमारा जो कोचिंग होता है, वहां पे जो विद्यार्थी होते हैं, कक्षा में जो है 1-2 लड़के नहीं होते हैं, 10, 12, 20, 30, 35 आप गिनती बढ़ा लीजिए, तो भीड़ रहता है, इसलिए कक्षा जो है हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना जो हमारे देश के सेना है वो भी 1-2 नहीं है, भीड़ में रहते हैं, तो सेना जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। भीड़ तो आपको लोग ऐसे ही लग रहा है कि जहाँ पे कोई भीड़ लगी हुई हो, तो वो भी जो है समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद परिवार में भी 10 आदमी 12 आदमी रहते हैं, तो वो भी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अंगूर का गुच्छा मैं बोल दूं तो अंगूर जो है वो अंगूर का गुच्छा जो रहेगा तो एक समूह में रहेगा, ठीक ना। चाबी का गुच्छा, तो चाबी का गुच्छा जो बनाया गया है, कोई गोदरेज का चाबी, कोई कोचिंग का चाबी, कोई अलमारी का चाबी, तो चाबी भी समूह में हो जाता है, चाबी का गुच्छा, तो चाबी का गुच्छा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं बाजार, तो बाजार में भी भीड़ होता है, वो भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में ये पांचों जो है वो संज्ञाएं आई होंगी, आशा करते हैं। अगर नहीं आई है तो इसको दोबारा से आप लोग देखिए। तब यहाँ तक आप सभी को जुड़ने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं आप लोग का जो संज्ञा का टॉपिक कराया गया है थोड़ा सा फास्ट कराया गया है, और आशा करते हैं फिर भी आप लोगों को सारी चीजें बढ़िया से समझ में आई होगी। तो ऐसे ही टॉपिक के साथ सारे जो
व्याकरण की चीजें हैं वो यहाँ पे कराई जाएंगी, साथ साथ बुक की आपकी जो चीजें हैं वो कराई जाएंगी। तो आप सभी इस चैनल से जुड़िए रहिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और आप लोग खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, आगे बढ़िए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।